नमस्कार, मैं झुमका दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 9 माह में खराब हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर, ग्रामीणों ने शोरूम के समक्ष दिया धरना, शोरूम के सामने स्कूटर को पलटाया। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ सूर्य की साधना का महापर्व छठ, 4 दिवसीय महोत्सव के दूसरे दिन कल होगा खरना। वेतन की मांग, कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन, बनाई नर्सें श्रृंखला। जांच अधिकारी पर आरोपी पक्ष से मिली भगत का आरोप, परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। करीब 9 माह पहले खरीदे गए इलेक्ट्रिक स्कूटर में आई खराबी को दूर करवाने के लिए बार-बार शोरूम के चक्कर कटवाने से नाराज गांव डबली राठान के ग्रामीण सोमवार को टाउन में जंक्शन मार्ग स्थित जीआर इलेक्ट्रो व्हीकल्स शोरूम के सामने धरने पर बैठ गए। साथ ही अपने साथ लाए खराब हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने शोरूम संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुनवाई न होने पर उपभोक्ता कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी थी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। अंदर बैठ के बात नहीं करेंगे सर, रोड पे बात। मैंने ओकावा एक स्कूटी ली इनसे, ओकावा कंपनी वालों से। पहले दिन जिस दिन लेके गए उससे दूसरे दिन इसका लॉक खराब हो गया। हमने इनको कंप्लेंट की, कैसी कोई बात नहीं, कंपनी से सीधी आई है, हिल गई होगी, यहाँ ले आए, लॉक ठीक कर दिया, दे दी। उसके बाद में हमारे से बात ये हुई थी, ये 55-60 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी। 1 घंटे में क्या होने के बाद में तो ये चलती 30-35 किलोमीटर। हम इनके पास में 15 दिन गाड़ी इनके पास में खड़ी रही। कभी कभी हमने वो मशीन मंगाई, ये बैटरी खराब होगी, अब बैटरी चेक करने वाली हमने मशीन मंगवा ली है जी, हमने ये मंगवा लिया, वो मंगवा लिया। 15-20 दिन गाड़ी इनके पास में खड़ी रही, कोई सुना नहीं। लास्ट में कहती इन्हें कर आगे उल्लू जुल्लू फिर गाड़ी दे दी हमें। फिर इसका क्या हुआ जी, सर्विस कराओ, सर्विस इन्होंने गाड़ी धो दी, हैंडल लोग होने लगे, 1150 रुपये ले दिए। फिर भी कोई बात नहीं, पैसे दे दिए, खत्म कर देंगे गाड़ी को, लेके नहीं जाएंगे। ओकिनावा गाड़ी थी, फरवरी में गाड़ी गई थी। इन्होंने बोला भी हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत है, हम गाड़ी रख लो और मैं पैसा वापस दे दूँ। 4 दिवसीय छठ महापर्व का आगाज सोमवार को नहाय खाए के साथ हुआ। इसके तहत पूर्वांचल वासियों की ओर से सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र बनाया गया। इसके पश्चात छठ व्रतियों ने स्नान कर पवित्र तरीके से बना शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत की। घर के सभी सदस्यों ने व्रती के भोजनापरांत ही भोजन ग्रहण किया। भोजन के रूप में कद्दू, दाल और चावल ग्रहण किए गए। महापर्व के दूसरे दिन मंगलवार को खरना होगा। बुधवार को पूर्वांचल वासी अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य देंगे। गुरुवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महोत्सव का समापन होगा। उधर छठ महोत्सव को लेकर पूर्वांचल वासियों की ओर से अस्तांचल व उदयमान सूर्य को दिए जाने वाले अर्घ्य के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर नगर परिषद की ओर से जंक्शन व टाउन में नहरों की साफ सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। सोमवार को नगर परिषद की टीम ने जेसीबी की मदद से नहरों की सफाई की। जंक्शन की श्री छठ पूजा समिति की ओर से सूरतगढ़ 4 लेन पर स्थित चुंगी नंबर 8 ITI कॉलोनी के पास विशाल छठ महोत्सव और भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। समिति की ओर से 4 दिवसीय छठ महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। छठ पूजा महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को नहाय खाए से हो गया। मंगलवार को खरना, 10 नवंबर को अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा महोत्सव का समापन 11 नवंबर को उदय होते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ होगा। उन्होंने बताया कि छठ महोत्सव के तहत 10 नवंबर को रात्रि 8:15 बजे आयोजित होने वाली भजन संध्या में शालू सागर एलनाबाद, सुरेश कटारिया हनुमानगढ़, जया प्रजापति हनुमानगढ़ व हेमराज ईश्वरानी सागर हनुमानगढ़ भजनों का गुणगान करेंगे। ईशु जुनेजा की ओर से मंच संचालन किया जाएगा। करण सांवरिया आर्ट ग्रुप की ओर से भजन संध्या के दौरान झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। नंबर 8 पर छठ पूजा का साफ सफाई करवाया गया है और सोमवार को नहा करके खाना है, मंगलवार को खरना है और बुधवार को सांझ का अर्घ है और वीरवार को परण है। इसके आयोजन में यहाँ पर साफ सफाई
और जो भी कुछ हमारी व्यवस्था है बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। छठ पूजा मैया का त्यौहार हम लोग पूर्वांचल वाले बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ऐसे ही हर एक साल यहाँ पर मनाते रहेंगे। उधर श्री छठ पूजा समिति की ओर से छठ महापर्व मनाने में सहयोग करने और शहर के विकास में कार्य करवाने के लिए नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़, नगर परिषद की निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रणवा, पंचायत समिति सदस्य गुरप्रीत गिल, सरपंच बलदेव सिंह, नहरी विभाग अध्यक्ष पति बलराम गोदारा आदि का सम्मान किया गया। इस दौरान सभापति ने कहा कि पूर्वांचल वासी हमारे समाज का अभिन्न अंग है। छठ पर्व की महत्ता केवल पूर्वांचल वासी ही नहीं बल्कि हर समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पूर्वांचल वासी अपने प्रदेश से दूर यहाँ रहकर इस पर्व को धूमधाम से मनाएं, इसलिए नगर परिषद की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साफ सफाई, लाइटिंग सहित अन्य उचित सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने समिति सदस्यों को भी भरोसा दिलाया कि छठ महापर्व मनाने के दौरान आने वाली समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। वहीं समिति पदाधिकारियों व सदस्यों ने नहरों की सफाई करवाने सहित अन्य कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। छठ घाट निर्माण में पधारे हुए सभी ITI बस्ती मक्का सर, श्री बलराम जी, गोदारा जी, दीपाल जी, डायरेक्टर साहब, गिल साहब, सभापति जी, सुमित रणवा जी एवं अन्य समस्त मेरे बुजुर्गजन, हम साथी, प्यारे बच्चों व पत्रकार आगे दीपाल जी ने बुलाकर राम जी ने बुलाकर घोषणा दी है। उसके लिए मैं आपके सदर मिले विशेष नगर परिषद की तरफ से जो भी कोई आपसे अपने आदेश करेंगे हम उसका सदैव पालन करेंगे। जो भी कोई कार्य आप होगी करने के लिए सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। हमारे मुख्य चेयरमैन साहब, उप सभापति खिचड़ साहब, सुमित रणवा जी, आपने जो समय कीमती समय निकाल कर जो समय दिया है हमें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक ही निवेदन है कि जो हमने पहले नहर के पटड़े की बात की आपसे, क्या और कोई मांग की है उसको पूरा करने के सहयोग करेंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर के समय अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की जिंदगी बचाने का प्रयास करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर सोमवार को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। साथ ही नर्सेज श्रृंखला बनाई। मांग के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। नहीं किसी से भीख मांगते, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस मौके पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि चावला ने कहा कि कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करने वाला कोविड स्वास्थ्य सहायक वर्ग पिछले 5 माह से कार्य कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ जगह ग्रामीण कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मात्र 1 या 2 माह का वेतन ही मिल पाया है। हनुमानगढ़ के अलावा पीलीबंगा, नोहर, संगरिया व रावसर ब्लॉक के शहरी क्षेत्र के कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अभी तक बिल्कुल भी वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन न मिलने के कारण CHA अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हैं और मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। इसके चलते सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक 3 नवंबर से जिला मुख्यालय पर CMHO कार्यालय में धरना दे रहे हैं। वेतन न मिलने के कारण कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अपने परिवार को छोड़कर धरना स्थल पर काली दीपावली भी मनानी पड़ी। उन्होंने बताया कि अभी तक कोविड स्वास्थ्य सहायकों का बकाया वेतन नहीं मिल पाया है। इसके चलते जिले के सभी स्वास्थ्य सहायक पिछले 6 दिनों से सामूहिक अवकाश पर हैं। अगर जल्द ही सुनवाई नहीं हुई तो CMHO कार्यालय में जारी धरना आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने बताया कि नर्सेज श्रृंखला बनाकर आमजन तक यह बात पहुंचाने का प्रयास किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के समय अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करने वाले CHA को सरकार विभाग वेतन नहीं दे रहा। उन्होंने जो हमारी समस्या है वो 1 या 2 महीने की सैलरी वो है जो 2 या 3 दिन में देने की बात करी जी, लेकिन पीलीबंगा ब्लॉक की सैलरी उस पर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई। हम अभी CMHO साहब से भी बात करेंगे क्योंकि हमारे समझ नहीं आया। 2 बातें बोली उन्होंने, हो सकता है दिसंबर में आए, हो सकता है 2-3 दिन में फंड आए तो होगा। हमारा धरना प्रदर्शन था जी, और धरना प्रदर्शन कर हमने यहाँ पे नर्सेज श्रृंखला बनाई थी लोगों को बताने के लिए भी। हमने जिस आमजन की सेवा की है
हमें ये विभाग और ये प्रशासन उसकी भी पेमेंट नहीं दे रहा। अभी हम सभी अपने साथियों से बात करेंगे, जो भी सभी डिसीजन लेंगे वही होगा। ये कोरोना सेकेंड वेव में हमने जून में CHS की भर्ती ली थी, जिसमें हमें निर्देशित किया गया था कि इनकी सैलरी संबंधित पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका स्तर पर इनकी सैलरी जारी की जाएगी। तो उस समय हमने जैसे ही आदेश हुए थे तो हमने सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले में इनकी भर्ती की गई थी, और जैसे इनकी सैलरी के इश्यूज थे तो हम लगातार आगे भी जब पूरी बात कर रहे हैं और हर स्तर पे हम इनके लिए सैलरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। युवक की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से रात्रि को शव जलाने के संबंध में टाउन पुलिस थाना में दर्ज मामले में जांच अधिकारी बदलने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने सोमवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों ने लाठियों, गंडासियों और कृपाण से वार कर हरविंदर सिंह का कत्ल कर दिया। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से सिंगारा सिंह सबसे पहले शव को अपनी ढाणी में ले गया और शव को खुरदबुद करने का प्रयास किया, लेकिन आसपास के लोगों की हलचल होने के कारण आरोपी शव को गांव अमरपुरा थेड़ी के शमशान घाट में ले गए और आग लगाकर आरोपियों ने लाठियों, गंडासियों से वार कर हरविंदर सिंह का कत्ल कर दिया। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से सिंगारा सिंह सबसे पहले शव को अपनी ढाणी में ले गया और शव को खुरदबुद करने का प्रयास किया, लेकिन आसपास के लोगों की हलचल को देखकर शव को गांव अमरपुरा थेड़ी के शमशान घाट में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, लेकिन अभी तक जांच अधिकारी की ओर से इस मामले में मात्र देवेंद्र सिंह और काला सिंह सहित 3 जनों को ही गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जांच अधिकारी से बात की गई तो हर बार उन्होंने कार्रवाई जारी होने की बात कही। गुरदयाल सिंह के अनुसार उसे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि जांच अधिकारी की मिलीभगत के चलते शेष आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही। इंसाफ के लिए आए थे। 22 सितंबर को मेरे भाई का मर्डर हो गया था रात को। मेरे मामा ने हत्या कर दी। उनके साथ फ्रेंड भी थे, सतिंदर, करनैल, लाभप्रीत, सिंगारा, बूटा सिंह, जसपाल, साहब सिंह, कलवंत, इन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर दी। हाँ जी, मामला दर्ज है। टाउन में मामला हमने दर्ज करवाया था 22 सितंबर को। अब ये 1 महीना 18 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डाला है, कोई 40 लाख लेके आ रहा है, कोई 60 लाख लेके आ रहा है। संतिंदर के जो लोग हैं वो कोई 40 लाख लेके आ रहे हैं, करनैल के 30 लाख लेके हमारे घर पर आ रहे हैं कि राजीनामा कर दो, हमें धमकी दे रहे हैं। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन जिला शाखा हनुमानगढ़ की बैठक करनी राजपूत धर्मशाला में हुई, जिसमें राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के 2 वर्षीय कार्यकाल के चुनाव सर्वसम्मति से हुए। सर्वसम्मति से सभी ने जिला अध्यक्ष का चुनाव में गुगरराम सारण को जिला अध्यक्ष चुना। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सदैव एसोसिएशन के हित में कार्य करते रहेंगे। नर्सेज एसोसिएशन के चुनाव से संबंधित एक मीटिंग थी, जिसमें मुझे सभी लोगों ने निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। मैं नर्सेज हित के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर एक मिनट साथ रहकर संघर्ष करेंगे। जय नर्स जय सिंह। आमजन के सेवार्थ व डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए श्री श्री 1008 बाबा प्रेमनाथ योग आश्रम द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तनु विजय, पूर्व पीएमओ एमपी शर्मा थे। शिविर में पदमपुर, पीलीबंगा, डबली, धोलीपाल, नगराना सहित आसपास के इलाकों से रक्तवीरों ने उत्साह से भाग लिया। आज हमारे यहाँ बाबा प्रेमनाथ जी योग आश्रम में बाबा जी के
देह त्याग के 6 माही कार्यक्रम पर हमने रक्तदान शिविर जो है लगाकर उसका आयोजन सफल किया। आज के टाइम में रक्तदान की आवश्यकता ज़्यादा थी, डेंगू फैला हुआ है, जगह जगह महामारी चल रही है। रक्तदान की ज़्यादा आवश्यकता को देखते हुए सभी साथीगण और जो हमारे सेवादार हैं, शिष्य हैं बाबा जी के, सभी का ये विचार था कि अपने को रक्तदान शिविर लगाना है। रक्तदान शिविर जो है वो इस समय कारगर साबित होगा, इसलिए हमें रक्तदान का आयोजन करना तो था ही था, किया है और आगे भी चलते रहेंगे। बाबा जी की सदैव प्रेरणा रही है, सदैव पर स्वार्थ जो भी है कार्य उसके लिए सेवा भाव से जो है कार्य करते रहें। श्री श्याम गौ सेवा समिति की ओर से गौ सेवा करने वाले गो भक्तों को गांव लखुवाली की गौशाला में सम्मानित किया गया। इस दौरान कुल 50 जनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में मौजूद सुनील वर्मा, विजयपाल सुथार, कुलदीप बिश्नोई समिति सदस्य जॉनी वालिया की ओर से गो भक्तों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समिति के ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि करीब 7 सालों से गौशाला का संचालन किया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य पर ये कहा जाता है भी जितने भी गौ भक्त हैं अपनी गौ माता की सेवा में लगे रहें, जहाँ भी रहें, जहाँ भी आपको बेसहारा गौ माता दिखती है, आप अपना 5 मिनट समय निकाल के उसके लिए व्यवस्था करवाएं, जहाँ भी जो पास में गौशाला है। और जब भी कोई जन्मदिन हो, कोई घर में कोई भी खुशी का मौका हो, तो आप बेसहारा गौ माता को खिलाइए या पास में गौशाला में है जो गौ माता उनको खिलाइए। पहले इसकी जगह नहीं थी और अपनी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर जो हम इस गाँव के नजदीक से निकल रही है, उसमें बहुत से पशु पानी पीने के लिए या चरने के लिए गिर जाते थे। उनको निकालने के लिए आज सैकड़ों गायों की जान बचा चुके हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आज जो हमारे गौशाला के सदस्य को हमने सम्मानित किया है। लखवाड़ी गौशाला के अंदर आज दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे जो इस गौशाला से जुड़े हुए जितने भी गौ भक्त हैं, लगभग 50 गौ भक्तों को हमने सम्मानित किया। और यह हमारी गौशाला चलते हुए 7 वर्ष हो गए हैं और जोनी वालिया के देख रेख में बहुत ही सुंदर तरीके से ये चल रही है। और यहाँ पास में जो इंदिरा गांधी नहर है, इसमें जो पशु पानी पीने के बहाने अंदर गिर जाता है, उसको हम वहाँ से निकाल के और यहाँ गौशाला के लाके उनका प्राथमिक उपचार करते हैं। और जो ज़्यादा घायल हो जाती है पशु, उनको हम रावसर गौशाला के अंदर भेज देते हैं। और यहाँ नित्य प्रतिदिन सेवा होती है और पास पड़ोस से यहाँ से चारा भी आता है। और हमारी जो ये टीम है, ये निरंतर 7 वर्षों से सेवा कर रही है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। बीएसटीसी धारकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में न्यायालय में मजबूती से पैरवी करवाने की मांग को लेकर एसएफआई के बैनर तले बीएसटीसी धारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एसएफआई के यश कुमार चिलाना ने कहा कि एनसीटी 28 जून 2018 को एक काला कानून लेकर आई, इसमें प्राथमिक स्तर पर बीएड को शामिल करने की बात कही गयी। लगातार जयपुर में बीएसटीसी धारियों द्वारा
आंदोलन चलाया जा रहा है, जो कि इस बात को लेकर, क्योंकि बीएसटीसी का लेवल में जो रीट अभ्यर्थियों को शामिल करने का फैसला सरकार ने लिया था, हालांकि सरकार ने उस फैसले को हटा दिया है, लेकिन जो बीएसटीसी धारकों की जो मांग है वो भी मामला विचाराधीन कोर्ट में है, क्योंकि सरकार ने उसको फैसले को हटा दिया है, लेकिन अभी जो बीएड के विद्यार्थी हैं वो ये मामला कोर्ट में चलाया जा रहा है। उसकी सुनवाई कल होने जा रही है, जिस पर एसएफआई लगातार प्रदर्शन कर रही है और ये मांग कर रही है कि बीएसटीसी धारियों को उनका हक मिले, लेवल 1 की उनकी जगह है जो उनको मिले, और इसलिए कल सुनवाई है और एसएफआई ये मांग करती है कि उनकी पैरवी मजबूत की जाए। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विशेषकर जिला कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के लिए किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कलेक्टर नजमल डिडेल, जिला प्रमुख कविता मेघवाल और सभापति गणेश बंसल ने फीता काट कर किया। हमने कलेक्ट्रेट ऑफिस में आउटरीच प्रोग्राम लगाया हुआ है। उसमें कलेक्ट्रेट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनके लिए स्पेशल ये आज प्रोग्राम रखा हुआ था, जिसमें हम अपने बैंक के डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जानकारी देंगे, जैसे कि पर्सनल लोन है, काफ़ी लिबरल टर्म्स पे हैं, और एजुकेशन लोन है, और साथ में दूसरे तरह के लोन जो हैं, हाउसिंग लोन्स हैं, जो भी सैलरी क्लास हैं, अदर दैन सैलरी क्लास भी यहाँ आके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये फेस्टिवल सीजन के तहत हमने प्रोसेस फीस टोटल 100% वेव ऑफ कर रखी है, और हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्केट में लोएस्ट है। स्पेशली जो पर्सनल लोन है उसमें हमने अब क्वांटम ऑफ लोन भी बढ़ा दिया है, हमारा 20 लाख तक एलिजिबिलिटी हो गई है। तो कोशिश है कि हम डोर स्टेप बैंकिंग इनके स्टाफ को दे पाएँ, ताकि किसी भी को कोई भी बैंक का प्रोडक्ट चाहिए हो, चाहे वो लोन से संबंधित हो या डिपॉजिट से संबंधित हो या इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, वन अम्ब्रेला के नीचे सभी तरह की बैंकिंग फैसिलिटीज दे पाएं, उसके लिए ये आज हमने कार्यक्रम रखा हुआ। जंक्शन की अग्रवाल समाज समिति ने एक नई पहल करते हुए समाज के लोगों को अग्रोहा धाम व ताराकुटिया की धार्मिक यात्रा करवाई जा रही है। सोमवार को इन धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए रवाना हुई अग्रवाल समाज के दल की बस को जंक्शन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन से सभापति गणेश बंसल की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। समिति सचिव अमरनाथ सिंगला ने बताया कि समिति अध्यक्ष गणेश बंसल के निर्देशानुसार तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन के पदाधिकारी व सदस्यगण अग्रोहा धाम, जो अग्रवाल समाज का पवित्र तीर्थ धाम है, उसमें यात्रा अग्रवाल समाज समिति द्वारा अग्रवाल समाज के सदस्यों को, महिलाओं व जेंट्स को यात्रा करवाई जा रही है। आज ये बस पूरा रवाना होकर अग्रवाल धाम पहुंचेगी। वहां से अग्रवाल धाम के पावन तीर्थ स्थलों का दर्शन करके शाम को ये यात्री सभी हनुमानगढ़ लौटेंगे। अग्रवाल समाज समिति के द्वारा इस तरीके से अग्रवाल धाम में जाने के लिए पहुंच की पहल की है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।